Hello dear students, good morning. I welcome all of you in my class. Today we will learn about the direct and indirect speech. Before this video, I taught you about the direct and indirect speech. How can we change the tense when direct speech has been given in a past indefinite tense, past continuous tense, or present simple tense, or present continuous tense, or present perfect continuous tense. So how can we change it into indirect speech? So what types of change we can do in this video? So we will learn these things in this video. I made a table in the last video. In this video, I also made a table about the tense. Look here, it is the table for the change the tense to two things. First one, present simple and present continuous. Both types of tense I had done in the last video. We will start in this video from this point, means present perfect tense. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह से उसको हम पास्ट परफेक्ट में, मतलब जो प्रेजेंट के जितने भी भाग हैं वो सेम टू सेम पास्ट में बदल जाएंगे. किस तरह से बदलेंगे वो सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है और एक एक एग्जांपल को हम लोग देखते हैं. जैसे यहाँ पे थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, हैज है और क्या दिया रहेगा, हैज है दिया रहेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा. तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा. तो पास्ट में क्या होगा, हैड रहेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है. ही सेड टू मी माय सन हैज पास्ड द एग्जामिनेशन. यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट. तो जब इसको इनडायरेक्ट में हम बनाएंगे तो ये जो है आपका असर्टिव सेंटेंस है. सभी असर्टिव सेंटेंस मैंने अभी लिया है. आपको इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव ये सब बाद में आपको बताया जाएगा. पहले आप टेंस के रूल्स को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बदलने के लिए केवल मात्र दो रूल्स आपको अच्छी तरह से समझने हैं. पहला जो है चेंज द टेंस और दूसरा पर्सनल प्रोनाउन में किस तरह से चेंज होता है. अगर दोनों चेंज आपको आ गए तो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा. तो पहले हम चेंज द टेंस का देखते हैं. अब ये वाक्य हमारा जो इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है, ये वाक्य अगर आप देखें तो ये वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में. अब इसको जब हम बदलेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये इन्वर्टेड कामा का जो भाग है इसके टेंस को हम किस में बदल देंगे, इस टेबल के अनुसार पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं चेंज करना है इसको. देखिए, ही सेड टू को हमने बदल दिया टोल्ड मी, टोल्ड मी. अब ये असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा. फिर अब देखो ये माय सन, मतलब पॉजिटिव केस है. और किसका पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का. तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का मैंने आपको उस बार बताया था, इसको अभी आगे मैं समझाऊंगा. 1 2 3 अपॉन SON, मतलब 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये आपको कहाँ देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है. यस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो चेंज. ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है. यहाँ ये सब्जेक्ट है ही और यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार. तो ही का जो पॉजिटिव केस है वो क्या होगा, हीज है. और इसके बाद सन अपने स्थान पे. अब देखो पास्ट में बदलना है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो हमें क्या लाना होगा, हैड ना. और पास्ट ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऐसा इसको लिख लेंगे पास्ट. ठीक है. फिर द एग्जामिनेशन
ऐसा ही आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टेंस चेंज हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था और ये किसमें हो गया अभी पास्ट परफेक्ट में। हमने चेंज क्या किया, केवल देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने क्या चेंज किया, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज किया और पर्सनल प्रोनाउन जो होती है उसको चेंज किया। बाकी जो असर्टिव सेंटेंस का रूल्स होता है, स्पेशल रूल्स होता है, उसके अनुसार के लिए चेंज किया। अभी चौथा रूल देखिए, चौथा रूल यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, हैज बीन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ये सिंस या फॉर। तो सेम उसी तरह से हमको इसको भी चेंज करना है, इसको पास्ट में कर देंगे। तो अब इसको हमें चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, राम सेट्टू को टोल्ड में कर दिए, टोल्ड हर, कंजक्शन दैट। फिर सुरेश, ये जो है आपका प्रॉपर नाउन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सुरेश का सुरेश ही रहेगा। फिर अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैड ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड बीन, रनिंग का रनिंग ही यहाँ भी आपको उसी तरह से लिखना है, रनिंग। फिर फॉर टू आवर्स, बाकी सेम उसी तरह से, कोई भी परिवर्तन आपको बाकी नहीं करनी है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प होती है और हैज बीन और हैड बीन किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है। ठीक है, फिर अगला पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट यहाँ टेबल में देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो ये पास्ट में ही भर लेगा, कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर सिंपल पास्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर वो पास्ट सिंपल में दी है तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी इसको हमने लिखा सी टोल्ड मी, ओके, कंजक्शन दैट। अब देखो यू है, सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन देखो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है, तो यू जो है ये सब्जेक्टिव केस है और मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू को हमें रिमूव करना है यहाँ से, इस रिपोर्टेड स्पीच से। तो जब इसको यहां से रिमूव करेंगे तो उसके स्थान पे मी का सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। अब हमें ये पास्ट सिंपल में है तो हमें पास्ट परफेक्ट में करना है, तो आई के बाद क्या लगेगा, हैड। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टोलन। स्टोलन। अब देखो हर टेल्स, तो हर क्या है, ये थर्ड पर्सन है। देखो थर्ड पर्सन ये मतलब नो चेंज, अगर थर्ड पर्सन है तो नहीं चेंज होगा, जैसा थर्ड पर्सन लिखा है वैसा ही सेम यहाँ पे आप क्या करोगे, लिख दो, हर पेन। ये हो गया। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, जब हम किसी भी टेंस को, ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात, जब किसी भी टेंस को चेंज करते, अगर किसी टेंस के किसी भाग को दूसरे टेंस के उसी भाग में, मतलब जैसे यहां पे जरा आप देख लीजिए, ये क्या है, एक टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब हम किसी टेंस के किसी भाग को, ये प्रेजेंट टेंस का कौन सा भाग है, परफेक्ट है, तो जब इस भाग को हम उसी टेंस के दूसरे भाग में, मतलब दूसरे टेंस के उसी भाग में, मतलब ये परफेक्ट टेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, और भाग क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। यहां पे देखिए दूसरा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, लेकिन दोनों का भाग क्या है, सेम है, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज टेंस का रूल है। जब भी हम चेंज टेंस को बदलते हैं तो ये रूल होता है कि अगर किसी टेंस के किसी भाग को दूसरे टेंस के उसी भाग में बदलना हुआ तो हम हेल्पिंग वर्ब केवल चेंज करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। दूसरा रूल चेंज द टेंस का क्या है कि यदि किसी टेंस के किसी भाग को उसी टेंस के या दूसरे टेंस के दूसरे भाग में चेंज करना हुआ तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को चेंज करना होता है, दोनों के फॉर्म को चेंज करना होता है। उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल, यू स्टोल हर पेन, मतलब यहाँ पे ये पास्ट सिंपल में दिया है तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस सेम हुए, लेकिन भाग क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहा है। ये सिंपल है और ये परफेक्ट है ना, ये आपका इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस बोल सकते हैं। तो ये सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है और ये परफेक्ट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी बदला और मेन वर्ब का फॉर्म भी बदला। तो ये दो रूल्स होते हैं, ये दोनों रूल्स आप कभी भी जब टेंस चेंज करना हुआ तो ये दोनों रूल्स आप ध्यान में रख के करिए, तो आपका टेंस बदलते समय कोई भी गलती नहीं होगी। फिर चलते छठे रूल पे। सिक्स रूल यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, इसको हम चेंज करते हैं, द बॉय, द बॉय। अब यहाँ सेट के बाद कुछ नहीं दिया है तो आप सेड ही लिख सकते हो, उसको टोल्ड में बदलने की आवश्यकता नहीं है, या टोल्ड भी बदल दिए तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखो दैट लगा दिया मैंने, द बॉय सेड दैट, द गर्ल्स, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, द गर्ल्स। अब ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, यहां जो है हैड बीन, वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन, हैड बीन यूज हो जाएगा। और फिर प्लेइंग उसी तरह से, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। फिर विथ सेम। अब देखो दियर, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ये ऐसा सेम इसी तरह से लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस था, तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा सातवां रूल्स देखिए, सातवां पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो नो चेंज। तो यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, ये देखो, माय फादर सेड टू मी योर ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पे देखो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट जब रहेगा तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में केवल पर्सनल प्रोनाउन चेंज की जाएगी, बाकी उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, माय फादर told me that। अब ये पॉजिटिव केस है किसका, सेकेंड पर्सन का, तो उसके रूल के अनुसार ये किसके अनुसार, मी के अनुसार होगा। तो मी का जो पॉजिटिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, माय। और फिर यहाँ पे ब्रदर ना, ब्रदर,
फिर देखो ये नो चेंज है, तो यहाँ पे हैड गॉन टू स्कूल सेम लिखेंगे। इस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देख लीजिए, ये जैसे पास्ट परफेक्ट था तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना टेबल के अनुसार। दूसरा फिर 8वें में चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, दे से वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर ईयर्स। अब देखो, जब इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड कंजंक्शन दैट। फिर अब देखो, वी ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये देखो वी है तो वी हट जाएगा, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दे ना। फिर देखो अब ये चेंज नहीं होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है, रीडिंग हियर और फिर फॉर ईयर्स, तो इसमें देखो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना, केवल हमने क्या चेंज किया, पर्सनल प्रोनाउन को चेंज किया, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका पूरे टेंस में। प्रेजेंट का जो प्रेजेंट के भाग होते हैं वो सेम टू सेम पास्ट में चेंज हो जाएंगे और पास्ट के जो भाग होते हैं वो पास्ट में ही चेंज होंगे। केवल 2 भाग उसके ऐसे होते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर चलते हैं 9। देखो, अगर इस तरह से विल, सेल, कैन में ये अगर प्रेजेंट फॉर्म में कोई मॉडल आप जल्दी से अगर प्रेजेंट फॉर्म में दी हुई है तो जब उसमें हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका पास्ट फॉर्म लिख देंगे। जैसे अगर विल है तो वुड हो जाएगा, सेल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा और मे है तो माइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप, वैसा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, he said conjunction that। अब देखो, I फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इस रूल के अनुसार देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमें फर्स्ट पर्सन को रिमूव करना है और इसके स्थान पे सब्जेक्ट को, इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को लाना है। तो इसको जब हम आई को हटा देंगे तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही। अब यहाँ पे देखो कैन है तो मैंने बताया ना कि कैन अगर है ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसका हम क्या कर देंगे, पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुड ना। फिर इसके बाद जैसा है वैसा आप आगे लिख लीजिए, उसमें और कहीं पे कोई भी चेंज करना नहीं है। इनटू द रिवर, ये आपका हो गया। देखिए मैंने कैन को क्या किया, कुड में चेंज कर दिया। अब दूसरा, इसके बाद जो लास्ट टेंस का परिवर्तन है उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में पहले से मॉडल ऑक्सिलरी का पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आर टू, तो अगर ऐसा दिया है तो उसमें भी क्या होगा, नो चेंज होगा। उसको हम कतई नहीं बदलेंगे, जैसा लिखा है वैसा ही करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने लिया है यूज टू ना, ये डायरेक्ट स्पीच है तो फिर इसको भी इसी तरह से करिए, आई टोल्ड हर, इसके बाद कंजंक्शन दैट। अब देखो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता यहाँ पे क्या, आई है, तो आई का पोजेसिव केस भी यही सेम होगा क्योंकि आई और ये दोनों सेम है। इसका ये आई, माय, मी,
तो सेम है, इसलिए इसमें फिर जब चेंज करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, यही आएगा, फिर से यही आएगा। ठीक है, तो माय टीचर फिर यूज्ड टू वैसे रहेगा, मैंने आपको बताया कि यूज्ड टू है, वहां पे आपको 10वें में टेबल में दिखाया गया है। अगर यूज्ड टू है, शुड है, कुड है, तो उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो यूज्ड टू को वैसे ही लिख लेंगे। यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। ये हो गया। इस तरह से जितना मैंने आपको बताया ये टेंस के ऊपर है, टेंस का चेंज है, और टेंस चेंज में केवल 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट को ध्यान में रख के आप चेंज करिए, एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। See homework. He said the sun rises in the east. इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आप वीडियो देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में ये बताया गया है, जो देखो और उसको चेंज करो। किस तरह से चेंज होगा? He will say I am going on a picnic. तो इसको भी आप चेंज करो। Ram said to me he plays फुटबॉल वेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो किस में बदलेंगे, किस तरह से बदलेंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से है, he said to me I am reading my book। पांचवी मैंने दिया है, they said उषा has won the match। अभी आपको टेंस पहचानिए, टेंस पहचान के जैसा पर्सनल प्रोनाउन बताया गया है उसके अनुसार आपको इस होमवर्क को सॉल्व करिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।